बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे MTH 645 असाइनमेंट नंबर 1 का सोल्यूशन। 13 नवंबर 2023 लास्ट डेट है। एक ही क्वेश्चन है। टाइम वेस्ट किए बगैर अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 लेक्चर्स के अंदर से आइए। क्वेश्चन अब आपके पास क्या है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। आपका जो x गिवन है ना, वो एक यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है और x x1 x2 x3 अप टू सो ऑन x10 के अंदर है। अब आपके पास जो फंक्शन गिवन है f1 और f2, ये जो दो फंक्शंस हैं f1 f2, इसके अंदर ये तो x1 x2 ये यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है और ये जो सेकंड वैल्यू होती है 0 0.4 0.6, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन कहते हैं। ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए हमने जब उसका यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स आपको वो कह रहा है, तो उसके लिए हमने फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को 1 में से माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फंक्शन एक न्यू फॉर्म बन जाती है। अभी हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे। इसी तरह से f2 के अंदर भी ये सारे क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है 0.3 0.5 अप टू सो ऑन। ये सारी एक्सटेंट की जो नेक्स्ट वाली वैल्यूज हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू है। अब आपने सॉल्व किया, ये दो फजी सेट्स हैं x के ऊपर। आपने सॉल्व क्या करना है, आपने f1 का कम्प्लीमेंट निकालना है, f2 का कम्प्लीमेंट निकालना है। f1 का कम्प्लीमेंट निकालना है मतलब आपके पास कम्प्लीमेंट भी इसी तरह से निकालते हैं। आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को 1 में से माइनस करते हैं, x1 x2 तो एज इट इज रहेंगे। आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को 1 में से माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 0.4 0.6 हो गया, 1 माइनस 0.6 0.4 हो गया, 1 माइनस 0 1 हो गया, 1 माइनस 0.5 अगेन 0.5 हो गया, 1 माइनस 0 1 1 माइनस 0.5 0.5 हो गया। सिमिलरली 1 माइनस 0.2 0.8 0.6 और 0.1। आपके पास ये सारा फंक्शन f1 का कम्प्लीमेंट बन जाएगा जब आप कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को 1 में से माइनस कर देंगे। दूसरी चीज, आपने f2 का कम्प्लीमेंट निकालना है। इसी तरह से 0.7 आएगा यहाँ, फिर 1 माइनस 0.5 0.5 आएगा, 0.6 आएगा, 0.7 आएगा, 0.8 आएगा, फिर यहाँ पे 0.6 0.7 0.1 0.8 एंड 0.9। आपके पास f2 का कॉम्प्लीमेंट भी आ गया है। उसके बाद वो कहता है देन प्रूव और डिसप्रूव द फॉलोइंग। आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ भी कुछ इसी तरह से था, लेकिन डी मॉर्गन्स लॉ में अगर आपके पास एक साइड पे यूनियन होता था, दूसरी साइड पे इंटरसेक्शन के होल का कॉम्प्लीमेंट होता था। तो यहाँ पे आपके पास दोनों साइड पे यूनियन है। आप देखें, आपके पास जो फर्स्ट है वो क्या है, f1 का कम्प्लीमेंट यूनियन f2 का कम्प्लीमेंट। अब आपने f1 का कम्प्लीमेंट भी मैंने आपको बता दिया कैसे होता है और f2 का कम्प्लीमेंट भी बता दिया। अब आपने उसका यूनियन लेना है। आपके पास ये f1 और नीचे मैंने उसका कम्प्लीमेंट लिखा, आपने इसको देख लेना। अगर कोई वैल्यू लिखते हुए माइनस करते हुए कोई गलती हो गई है, तो आपने इसको एक दफ़ा देख लेना है कि कोई चीज़ को या मैंने कोई वैल्यू माइनस करते हुए मिस्टेक तो नहीं कर दी। आपने एक दफ़ा इसको ज़रूर देखना है। इसके बाद f2 का कम्प्लीमेंट भी मैंने ले लिया। अब मेरे पास जो फर्स्ट पार्ट था, इसकी लेफ्ट हैंड साइड कहती थी f1 का कम्प्लीमेंट यूनियन f2 का कम्प्लीमेंट। मतलब कि आपने ये जो f1 का कम्प्लीमेंट लिया है और ये जो f2 का कम्प्लीमेंट लिया है, इन दोनों का यूनियन लेना है। आप जैसे यूनियन लेते आए हैं, वो यूनियन डिफरेंट है। आपने फजी सेट्स के अंदर यूनियन किस तरह से लेना होता है, f1 का कम्प्लीमेंट f2 का कम्प्लीमेंट का यूनियन लेना है, तो मैक्सिमम ऑफ f1 और f2 का जो मैक्सिमम होगा, मतलब इन दोनों f1 के कम्प्लीमेंट का और f2 के कम्प्लीमेंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो आपके पास इसके यूनियन में आ जाएगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपने ये चीज सॉल्व करनी है, मतलब कि मैक्सिमम f1 के कम्प्लीमेंट का f2 के कम्प्लीमेंट का मैक्सिमम। तो आपके पास देखें, जो f1 के कम्प्लीमेंट का मैक्सिमम और f2 के कम्प्लीमेंट का मैक्सिमम किस तरह से देखते हैं। आपके पास यहाँ पे x1 1 है, यहाँ पे और साथ में 1 है, और यहाँ पे x1 के साथ जो वैल्यू है 0.7 है, तो इन दोनों के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, तो हम ये लिख लेंगे। सिमिलर केस यहाँ पे इसके अंदर 0.6 है और 0.5 है, मैक्सिमम वैल्यू 0.6 है, वो लिख लेंगे वन कम्प्लीमेंट यूनियन में। सिमिलरली 0.4 है, 0.6 है, तो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू ये लिखेंगे। फिर 1 है और 0.7 है, तो ये वाली वैल्यू लिखेंगे। सिमिलर केस x5 में 0.8 है और 0.5 है, तो आप 0.8 लिखेंगे। 1 और 0.6 है, तो आप 1 लिखेंगे। इसी तरह से x7 में 0.5 और 0.7 है, 0.7 लिखेंगे। और फिर आपके पास x8 में 0.8 और 0.1 है, तो आप 0.8 लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम लिख रहे हैं। सिमिलरली x9 के अंदर 0.8 और 0.6 है, तो हम 0.8 लिखेंगे। और यहाँ पे आपके पास ये वाली वैल्यू जो है मैक्सिमम होगी। अब आपके पास जितनी मैक्सिमम वैल्यूज आई हैं, आप उसके यूनियन में यहाँ पे लिख लेंगे। x1 में 1 आई है, x2 में 0.6 आई है, फिर x3 में 1 आई है, वैल्यूज भी सेम कर लेते हैं साथ में। x3 में 0.6 आई है, x4 में 1 आई है आपके पास, x5 में 0.8 आई है, 0.8 लिखा, फिर x6 में 1 आई है, 1 लिखा, फिर x7 में 0.7 आई है,
7 लिखा, फिर x8 में 0.8 आई है, फिर x9 में आपके पास अगेन 0.8 आई है और x10 में 0.9 आई है। तो हमने ये सारी वैल्यूज यहाँ पे इसके यूनियन में लिख लिया। इसी तरह से आपने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। आपके पास सबसे पहले f1 यूनियन f2 का होल का कंप्लीमेंट है, तो आप पहले इस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे और फिर इसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। पहले जब हम इसका अंदर वाला पोर्शन करेंगे तो मतलब f1 और f2 का मैक्सिमम। अब आपने इधर और ये वाले f1 का और ये वाले f2 का मैक्सिमम, आपने इसका और इसका मैक्सिमम बताना है। आगे हमने इसके कंप्लीमेंट का मैक्सिमम बताया, अब आप इसका मैक्सिमम बताएंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम 0.3 होगा, फिर यहाँ से 0.5, यहाँ से 0.6 होगा, फिर यहाँ से आपके पास 0 और 0.3 में 0.3 होगा, फिर 0.5 होगा। सिमिलरली आपने इन सारे मैक्सिमम को चेक करना है और यहाँ पे एक इकट्ठा फंक्शन, एक न्यू फजी सेट जो है वो आपके पास बन जाएगा। f1 यूनियन f2 आपने कर लिया। अब आपने इसका कंप्लीमेंट लेना है। कंप्लीमेंट लेना है मतलब आपने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को 1 में से माइनस कर देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को जब हम 1 में से माइनस करेंगे तो 1 माइनस 0.3 0.7 हो गया, यहाँ से 0.5 1 माइनस 0.6 0.4 हो गया, 1 माइनस 0.3 0.7 1 माइनस 0.5 1 माइनस 0.4 0.6 आ गया, और सिमिलरली 1 माइनस 0.9 0.1 आ जाएगा। तो आपके पास f1 यूनियन f2 के होल का कंप्लीमेंट भी आ गया। आप चेक करें कि जो आपके पास f1 कंप्लीमेंट यूनियन f2 कंप्लीमेंट आया और जो f1 यूनियन f2 होल का कंप्लीमेंट आया, क्या ये दोनों वैल्यूज इक्वल आई हैं? x1 में यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 1 है, यहाँ 0.7 है, ये दोनों इक्वल नहीं हुई है, मतलब कि आपके पास ये दोनों जो आपका पार्ट 1 था वो डिसप्रूव हो चुका है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हमने इसको डिसप्रूव कर दिया। सिमिलर केस आपका जो पार्ट बी है वो क्या कहता है, f1 कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन f2 कंप्लीमेंट। आपने f1 कंप्लीमेंट भी निकाला हुआ है, f2 कंप्लीमेंट भी निकाला हुआ है, आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेना मतलब आपने मिनिमम वैल्यू चेक करनी है। आगे हमने मैक्सिमम चेक किया, 1 और 0.7 में मैक्सिमम 1 था, अब आपने मिनिमम बताना है। 1 और 0.7 में मिनिमम आपके पास 0.7 है, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट x1 के लिए ये वैल्यू आ गई, x2 के लिए मिनिमम ये आ जाएगी, x3 के लिए फिर ये, फिर x4 के लिए मिनिमम बताना है तो 0.7, x5 के लिए 0.5 और x6 के लिए 0.6। अब आपके पास जो यूनियन का अपोजिट है ना, बेसिकली वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा। आपके पास बहुत इजी सा वर्क है, आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, सारा एक न्यू फजी सेट आपके पास बन के आ गया। इसी तरह से आपका जो इसका लेफ्ट से राइट हैंड साइड है, वो राइट हैंड साइड क्या कहती है, आपने f1 इंटरसेक्शन f2 लेना है। उसी तरह से आप f1 और f2 का मिनिमम लेंगे। f1 और f2 का मिनिमम लेने के बाद आपने यहाँ से इस f1 और इस f2 का मिनिमम बताना, तो यहाँ से इसका मिनिमम 0, यहाँ से 0.4, यहाँ से 0.4, तो इसको आपने अगेन आपके पास एक फजी सेट बन के आ जाएगा। ये फजी सेट बन गया। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। कॉम्प्लीमेंट किस तरह से लेते हैं, आपने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को 1 में से माइनस कर देना, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू को 1 में से माइनस करेंगे तो 1, यहाँ 0.6, यहाँ पे 0.6, अगेन यहाँ पे 0.2 को किया 0.8, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 0 1 आ गया, 1 माइनस 0.3 0.7 आ गया, सिमिलरली 1 माइनस 0.1 0.9। इसी तरह से आपने सारी वैल्यूज को माइनस करना है, तो आपके पास ये एक अगेन राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। आप चेक करें कि आपके पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आए हैं। तो यहाँ पे आपके पास अगर x1 0.7 था तो यहाँ पे x1 1 था, ये दोनों इक्वल नहीं आए, तो हमने ये भी कह दिया कि ये दोनों डिसप्रूव हो गए। आपके पास पार्ट ए भी और पार्ट बी भी दोनों डिसप्रूव हो चुके हैं। आपके पास दोनों जो फजी सेट्स का जो आपके पास दोनों फंक्शंस थे बेसिकली पार्ट ए और पार्ट बी में, वो दोनों डिसप्रूव हो गए। तो आप लास्ट पे लिख लें हेंस बोथ पार्ट्स आर डिसप्रूव, या आप इस तरह से जैसे मैंने लिखा है दोनों अनइक्वल हो चुके हैं, आप इस तरह से लिख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिसप्रूव लिख लें, वो भी ठीक रहेगा, आपको जो बेटर लगता है। अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।